बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी रेसिपी है इमरती। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। हमें चाहिए इसके लिए माश की दाल, जो कि 4 से 5 घंटे के लिए मैंने सोक कर दी है। इसका पानी फेंक के इसको मैं बारीक पीस लूँगी। उसके अलावा हमें चाहिए चीनी, कॉर्नफ्लावर और ऑरेंज फूड कलर। यह है कॉर्नफ्लावर। बहुत ही कम चीज़ों से बहुत ही मज़े की इमरती आप घर में बनाएंगे। अब मैंने इसका बारीक पेस्ट बनाना है। इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून पानी जाएगा। ज़्यादा आपने पानी बिल्कुल ज़्यादा ऐड नहीं करना। ये देख लें इसकी कंसिस्टेंसी और इसका स्मूथनेस बिल्कुल बारीक हो गया है, पेस्ट बन गया है। अब मैंने इसको अच्छी तरह से 5 to 7 मिनट्स के लिए हाथों से इसको खूब बीट करना है। इसको अच्छी तरह फेंटेंगे हम। आपके पास अगर ये एग विस्कर नहीं, आप हाथ से कर लें। 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसको, और इसके बाद मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर डालना है। आप थोड़ा थोड़ा करके डालें। जब आपको अपना रिक्वायर्ड कलर मिल जाए वहाँ पे आप स्टॉप कर दें। बहुत ज़्यादा नहीं डालना। कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसके बाद हमने इसको खूब अच्छी तरह फेंटना है। इसको हम खूब अच्छी तरह फेंटेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी खुद ही जो है, इस वक्त आपको ये थिक लग रहा है, लेकिन ये खुद ही एक जब आप जितना फेंटेंगे ये बैटर में तब्दील हो जाएगा। ये देखें, मैंने इसको अच्छी तरह से फेंटा है तकरीबन 6 to 7 मिनट। और इसके बाद आप ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह हो गई है, ये किस तरह स्मूथ हो गया है। तो अब हमारा जो इमरती का बैटर है वो रेडी है। अब हम चलते हैं शीरा बनाने की तरफ। शुगर सिरप बनाने के लिए चीनी मैंने डाली है। तकरीबन मैंने 2 कप चीनी ली है और इसमें तकरीबन 1 से 1.25 कप पानी मैं डालूंगी। ज़्यादा पानी नहीं डालना। इसको हमने पकाना है। इसका थोड़ा एक तार का शीरा बनेगा। जब ये शीरा गाढ़ा होने लगे, इसमें स्मॉल स्मॉल बबल्स आने लगे, आपने इसको चेक करना है। ये हाथों से चिपकेगा। इस स्टेज पे आपने चूल्हा बंद कर देना है। मैंने इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डालना है। लेमन जूस इसको क्रिस्टलाइज नहीं होने देगा और ये शीरा जमेगा नहीं। ये देखें, इसके बबल्स आप देख लें। जब इस स्टेज पे हो तो आपने चूल्हा बंद कर देना है, लेकिन शीरा हमारा थोड़ा गर्म ही रहे, क्योंकि इमरती हमने गर्म शीरे में डालनी है। चूल्हा मैंने अब बंद कर दिया है और अब मैं चलती हूँ इमरती की तरफ। मैंने एक कोन बैग ले लिया है। पाइपिंग बैग इजीली अवेलेबल है। अगर आपके पास नहीं है, आप घर में जो जिपर बैग होता है उसमें डाल के बना सकते हैं। इसमें मैं अब बैटर डालूंगी। बैटर डालने के बाद नीचे से मैंने बारीक सुराख कर लिया है ताकि पतली और बारीक इमरती बने। अच्छा, तेल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और हमने इसे डीप फ्राई नहीं करना। तेल आप देख लें मैंने कितना रखा है। चूँकि ठंडे तेल में हम बनाएंगे इमरती, ये इमरती बनाने के साथ ये फूल के ऊपर आती है। गरम तेल नहीं होना चाहिए। शेप की आप बिल्कुल परवाह ना करें। ये देखें, 2 सर्कल बना के उसके ऊपर लूप्स मैंने बना दी हैं। आपकी जिस तरह मर्जी हो आप बनाएं, लेकिन एक तो तेल बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि इमरती या जलेबी आप कुछ भी बनाएं तो ये जिस तरह आप तेल में डालते हैं ये फूल के ऊपर आती हैं, और अगर बहुत ज़्यादा गर्म तेल होगा आपसे सही शेप नहीं आएगी। 1 सर्कल, 2 सर्कल और उसके ऊपर लूप्स। और से देख लें आप, मैंने तेल कितना रखा है। इसको मैं फ्राई पैन में बना रही हूँ, इसको डीप फ्राई नहीं कर रही मैं। और मैंने अभी जो इसकी फ्लेम है वो तेज़ नहीं। एक दफ़ा ये बन जाएंगी फिर मैंने इसकी फ्लेम हाई करके इसको 2 से 3 मिनट क्रिस्पी करना है। क्रिस्पी होनी लाजमी है। अब ये देखें, ये फूल के खुद ही ऊपर आ गए हैं।
अब मैं फ्लेम थोड़ी तेज़ कर दूंगी ताकि जो माश की दाल है वो तेल पिए नहीं। और अब मैं इसको मुस्तकिल चलाते हुए फ्लिप करते हुए इसको 2 से 3 मिनट, आपको खुद फील होगा कि ये क्रिस्पी हो रही है, इसका टेक्सचर बदल गया है। साइड्स आप चेंज करते रहेंगे। इसको आपने चमचा नहीं लगाना, कोई भी बैम्बू स्टिक, बारबेक्यू स्टिक, स्क्यूवर्स घर में मौजूद होते हैं, नोक वाली किसी भी चीज़ से आपने इसको टर्न करना है। और क्रिस्पी साइज को अब आपने हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। शीरा हमारा नीम गर्म ही है, ठंडा नहीं हुआ है। आप देख लें इसका टेक्सचर किस तरह से बदला है। जब आप इसे फ्राई करेंगे आपको खुद महसूस होगा कि हाँ ये क्रिस्पी हो रही है। ये देखें, अब मैंने इसको एक जगह करके ये मेरी क्रिस्पी तैयार हो गई हैं। अब मैं इसको शीरे में डालूंगी। ये देखें, मैंने इसको शीरे में डाल के हल्का हल्का सा प्रेस करना है दोनों साइड से फ्लिप करने के बाद भी। और उसके बाद मैंने तकरीबन 2 मिनट इसको इसमें छोड़ना है। और इसके बाद मैंने गर्मा गर्म इमरती को निकाल के सर्व करना है। बहुत ही आसान है, देखने में सिर्फ मुश्किल लगती है, बस आप प्रोसीजर्स और टिप्स को फॉलो करें, घर में आप गर्मा गर्म इमरती बना के इंजॉय कर सकते हैं। अब जो मेरा बाकी का बैटर बचा है, मैं सबकी इमरती बना के उनको शीरे में डिप करूंगी और गर्मा गर्म सर्व करूंगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो जो इंस्ट्रक्शन, टिप्स और ट्रिक्स मैंने बताई हैं, आप उनको फॉलो करके बनाएंगे तो आपकी इमरती बहुत ही मज़ेदार बनेगी। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गर्मा गर्म मज़ेदार जलेबी इंजॉय करें अपने फैमिली के साथ, और शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।